चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले जो है राजस्थान कला और संस्कृति में आपके संबंधित है लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो आते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर। और राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी जो परीक्षा है, चाहे आप आरएएस का पेपर देना, चाहे पशु परिचय, जो बीएसटीसी रीट लेवल कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आपके मुख्य रूप से मैं कह सकता हूं कि आरपीएससी और आरएस संबंधित जो बोर्ड है वो जो सिलेबस जारी करता है कला और संस्कृति का, उस पर हम बात करेंगे। और आपका एग्जाम कौन सा है? एनिमल अटेंडेंट का। इसमें देखिएगा सबसे पहले लोक से संबंधित हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा लोक देवता, ये टॉपिक आता है लोक देवता का, और इसके साथ लोक देवियां। ठीक है, लोक देवियां आपके टॉपिक बन जाता है। दूसरा आता है लोक संत संप्रदाय, लोक संत संप्रदाय, ये भी अच्छा टॉपिक है, संत संप्रदाय। और इस टॉपिक को हम धर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी जितने हमारे धर्म के संबंध में जो चीज़ें आती हैं, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय। उसके बाद में इनके लिए ही लोक नृत्य किए जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है वो नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद बात करें लोक नाट्य, लोक नाट्य भी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे समाज की एक रीत है, संस्कृति है, लोक गीत गाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो ये 4 टॉपिक्स जो है बनते हैं यहाँ पर। और एक टॉपिक आता है आपके लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र का टॉपिक भी बन जाता है। इसके अलावा टॉपिक आता है मेले अलग अलग क्षेत्रों में, और मेले व त्योहार। कल कौन सा त्यौहार था, याद है किसी को? तिलकुटा चौथ, बिल्कुल। तो ये लोक से संबंधित अपने आप में कुछ टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारी आ जाती है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का भी अच्छा वेटेज है, कला और संस्कृति का 50% भाग जो है वो स्थापत्य कला ही संपूर्ण करती है, पूर्ण करती है। स्थापत्य कला में हम देखते हैं सबसे बड़ा टॉपिक जिसका नाम है दुर्ग। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग है, और दुर्गों में ही बन जाते हैं महल, और महलों के अंदर तो नहीं लेकिन अलग भी हो सकते हैं, दुर्ग, महल, छत्रियाँ, इसके अलावा हवेलियाँ। और हवेलियों के अलावा एक टॉपिक बचता है आपका बावड़ियाँ। अब बावड़ियाँ टॉपिक कई जो विद्यार्थी उनके माइंड में आएगा कि सर ये तो भूगोल के साथ संबंध रखता है, लेकिन कुछ एक बावड़ियाँ जो है आपके भूगोल के साथ संबंध रखती है, और कुछ एक बावड़ियाँ जो है आपके कला और संस्कृति के साथ। लेकिन पूरी स्थापत्य कला का जो संबंध है वो आपके इतिहास के साथ रहता है, इतिहास के साथ इनका संबंध है। अब जैसे कोई दुर्ग है तो उसका जीर्णोद्वार हुआ है, कोई महल है उसका जीर्णोद्वार हुआ है, तो वो हम स्थापत्य कला के अंदर अब हाल फिलहाल ऐड कर लेते हैं। और जितने भी हमने ये पढ़े राजस्थान के लोक देवता, देवियाँ, संत संप्रदाय, इनके ही बनते हैं मंदिर। क्या बनते हैं? मंदिर। और मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल, अन्य धार्मिक स्थल। अच्छा, अब ये अन्य धार्मिक स्थल ये क्या है? कोई अनुमान लगाएगा कि अन्य धार्मिक स्थल, मंदिर तो है चलो, लेकिन अन्य धार्मिक स्थल, अन्य धार्मिक स्थल में हम देखते हैं जैसे आ जाते हैं हमारे दरगाह। दरगाह के अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सायानोर में, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, राजस्थान के वर्तमान में किस जिले में? अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, गुरुद्वारा आ जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे स्तंभ हो सकते हैं और कुछ हमारी मीनारें हो सकती है। तो ये टॉपिक स्थापत्य कला के संबंध में पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा वो अपडेट पढ़ाऊँगा। राजस्थान के जो नए 19 जिलों का निर्माण हुआ है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ये जो है निर्माण किया जाता है, तो उसी को आधार बेस बांधते हुए, क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो नया जीके पूछा जाएगा। चलिए दूसरा बात करें हम साहित्य का, किसकी बात चलेगी? राजस्थानी साहित्य। तो राजस्थानी साहित्य भी
अच्छा पार्ट है, आरएस जो है उस एग्ज़ाम का फेवरेट पार्ट माना जाएगा। राजस्थानी साहित्य में अलग अलग चीज़ें, जैसे इसमें नैण सिक्की ख्यात है, ये चीज़ें पूछी जाती है, वात वेली और भी चीज़ें आ जाती है। इसमें हम देखते हैं प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा जो है आपके अलग अलग क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है, भाषा व बोलियाँ। इसके अलावा प्रमुख ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संस्थाएं। और हाल फिलहाल जो 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी। अलग अलग जो संग्रहालय भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वह संग्रहालय, ठीक है। ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक संग्रहालय वो आपके आ जाते हैं, ये टॉपिक आते हैं साहित्य का। इसके अलावा और जो हमारे टॉपिक बचते हैं, यहाँ लिखता हूँ। अब जो टॉपिक बचते हैं वो आपके आ जाते हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में नहीं, पूरे दक्षिणी जो राजस्थान है हमारा, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो ट्राइब्स एरिया है, जो जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान के टोटल 3 संभाग ऐसे हैं। एक तो संभाग वर्तमान संभाग जिसका नाम बांसवाड़ा है, और दूसरा आपके उदयपुर है, और तीसरा संभाग जयपुर है, जहाँ पर जनजाति जो है वो निवास करती है, एसटी जिसको बोला जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियाँ। टोटल तो 12 प्रकार की जनजातियाँ हैं, और मुख्य रूप से हमारे जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है वो 6 प्रकार की जनजाति है। क्षेत्रफल या जिस तरीके से आप अगर देखते हैं, 6 प्रकार में सबसे बड़ी जनजाति मेणा है, दूसरी भील है, तीसरी जनजाति गरासी है, और चौथी जो है वो आपके सहरिया जनजाति है। अच्छा, एक कोटा संभाग भी है जहाँ पर आपकी आ जाती है जनजातियाँ हैं। इसके अलावा हमारी चित्रशैली है, इस टॉपिक का पूरा संबंध जो है वो इतिहास के साथ रहता है। इसके अलावा जो है आपके हस्तकला का टॉपिक है, हस्तकला है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है राजस्थानी शब्द, और इसके अलावा खान पान। राजस्थानी शब्द के बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था पटवार के अंदर कि बाड़द क्या है, बाड़द क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। बाड़द क्या है, बाड़द क्या है, नाम लिख देता हूँ, बालेद। बाड़द क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। एक रूल है कि जो प्रश्न पत्र आता है उसमें इंग्लिश विधि होती है, तो बाड़द जो है उसमें लिखा था ऑक्स, ऑक्स बोलते हैं बैल को। तो बाड़द मतलब यही तो बात है ना, राजस्थानी शब्द, ये टॉपिक इस वजह से तो है, समझ में नहीं आता। फिर भी हम जैसे अभी इधर से आवाज़ आई थी, अंदाज़ा लगा लिया होगा, बाड़द बलदिया। और ये बताएगा कोई, बताओ, बटोड़ियो, हाँ, बरवेड़ा, ये आया हुआ प्रश्न है, दोनों लिखा है मैंने, ये आए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद कोई और टॉपिक बचता है, कोई माइंड में आ रहा है, कोई दिमाग में? बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ लिख दूँ, चलो। टॉपिक बचता है राजस्थान के रीति रिवाज। अब रीति रिवाज जो है, हम रीति रिवाज व रस्में, रीति रिवाज जो है हमारे इस संस्कृति समाज के अंदर 3 तरीके के रीति रिवाज हमसे पूछे जाते हैं। जन्म में विवाह, ठीक है। हमारे जो संस्कार है वो है जन्म से संबंधित, और जन्म से संबंधित जो संस्कार आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं टोटल 16 संस्कार, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में हम मृत्यु से संबंधित संस्कार पूछते हैं, उसके बाद विवाह से संबंधित हो सकते हैं, ये हमारे संस्कार आते हैं। अब देखते हैं हम राजस्थानी वेशभूषा। वेशभूषा का अर्थ क्या होता है?
वेशभूषा या इसको बोलते हैं पहनावा। वेशभूषा और पहना बिल्कुल क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। यहाँ अगर इन दोनों को अलग किया जाए, वेश का अर्थ होता है वस्त्र, भूषा का अर्थ होता है आभूषण। तो कंबाइंड रूप से हम इसको वेशभूषा बोल सकते हैं। ठीक है, वेशभूषा आभूषण। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना कि क्या लिख दिया, चल कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, सही है कि फिर ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक बनता है हमारा राजस्थानी प्रथाएं, क्या आती है? राजस्थानी प्रथाएं। और कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा है? आभूषण लिख दिया ना, आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, इतने हमारे टॉपिक बचते हैं। आप कुल मिला के पाठ्यक्रम में आपके छोटे मोटे 25 टॉपिक बनते हैं टोटल, और टोटल आप चाहे गिन लेना इनको, 25 टॉपिक बनते हैं जो आपकी कला और संस्कृति के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, रिपोर्ट है क्या मुकेश जी? क्योंकि हमारे साथ में ऑनलाइन वाले भी जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन वाले वैसे मैंने 2-3 दिन पहले ये वीडियो डाला था, क्योंकि यूट्यूब पर भी ये बैच स्टार्ट है, इस वजह से बता दूंगा। तो ये हमारे कला और संस्कृति के टॉपिक बनते हैं। अब आपका सवाल ये रहेगा कि वेटेज कितना है। देखो, वैसे हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, देखो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उतार तो लिए ही होगा ना? चलो, राजस्थान जीके जो है वो आपसे पूछा जाएगा, एक तो ज्योग्राफी के रूप में, हिस्ट्री के रूप में, और आर्ट एंड कल्चर, ये ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें पॉलिटी जो है ना, वो आपके इस जो प्रॉपर रूप से जो सिलेबस जारी होता है उसके अंदर मेंशन है ही नहीं। राजस्थान की राज व्यवस्था मेंशन नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब सिलेबस को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि पूरा सिलेबस जारी करो, जिस तरीके से बी पार्ट का जारी हुआ उस तरीके से किया जाए, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ज्योग्राफी राजस्थान के अंदर नए 19 जिलों बनने के बाद में ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है ना। तो ज्योग्राफी पे एग्जामिनर का ध्यान कम जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन कम जाएगा। इन दोनों पर बात है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। एक आपने सिलेबस देखा, सबसे पहले परीक्षा की स्कीम देखना, सिलेबस देखना। राजस्थान की कला और संस्कृति स्पेशल रूप से मेंशन की गई है कि आपको कला और संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो कला और संस्कृति के मेरे अनुसार बनने वाले हैं। कितने बनेंगे? समथिंग 20 के करीब प्रश्न बनेंगे राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर। मान लीजिए मैंने कहा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब कोई भर्ती है उसके अंदर प्रश्न ही 4 पूछे जाएं कला और संस्कृति की, 4 पूछे जाएं तो अब किस टॉपिक का क्या मतलब। लेकिन फिर भी एक अनुमान, एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कहाँ से कितने बन सकते हैं। देखो, राजस्थान के लोक देवी देवता पढ़ने जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। संत संप्रदाय अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। लोक नृत्यों से हमेशा प्रश्न बनते हैं। ये पिछले पेपर को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपके सामने। लोक नृत्य ठीक है, भी एक नज़र आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। मेले और त्यौहार 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आते हैं। जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, चित्रशैली बड़ी इंपॉर्टेंट है, हस्तकला इंपॉर्टेंट है। ये आए तो आए, ना आए तो रीट के लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये रीट जो है ना आपके, यानी ग्रेड एग्ज़ाम की बात की जाए, दुर्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महल वगैरह नज़र मारो तो मारो, नहीं तो कोई बात नहीं। मंदिर ज़रूरी है। राजस्थानी साहित्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथ भी पूछा जा सकता है, भाषा बोलियों का प्रश्न निश्चित है। इस तरीके से ये सिलेबस है। अब किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट है ही नहीं? होना चाहिए था डाउट, तो हुआ क्यों नहीं? डाउट होना चाहिए था। आगे पढ़ाऊँ तब ठीक। गांव का नाम कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कोई सा भी।
सबसे पहला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। देखो आप वास्तव में बता रहा हूँ बोर हो जाओगे। लोक देवता बड़ा टॉपिक जो होता है उसके अंदर विद्यार्थी बोर होता है। मैं बोर हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा छोटा ही टॉपिक है, बड़ा नहीं है। उसमें रीति रिवाज के अंदर हम पढ़ेंगे जन्म से संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद में हम विवाह से संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मृत्यु से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, 3 संस्कार हमारे पढ़ने हैं। किसमें ब्याह? पहला जन्म आएगा ना, पहले आपका बर्थडे होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, उसके बाद ही प्रकृति के अंदर अगर आप का अस्तित्व भी नहीं है तो फिर क्या मतलब है जीने का। ठीक है, जन्म से संबंधित जो संस्कार आते हैं कितने? जन्म से संबंधित कितने आते हैं? जन्म से संबंधित कितने? जन्म से संबंधित पहले 4। मेरे प्रश्न को अभी तक आपने समझा नहीं है। जन्म से पहले क्वेश्चन ये है कि जन्म से पहले 4 होते हैं सर। पहला हो मेरा 4 संस्कार हो गया। कितने संस्कार किए जाते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? प्रश्न ये है। 3 या 4? 3 हुए। ऐसे है। जन्म से पहले टोटल 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलो ये बता दो कि वे कितने संस्कार हैं जिसमें मनुष्य का खुद का कोई योगदान नहीं होता? 3, 2, 5, 2 लास्ट 1 लास्ट का होगा। ऐसे कितने संस्कार है जिसमें मनुष्य का खुद का कोई योगदान नहीं होता है? खुद का कोई योगदान होता ही नहीं है। 3 कितने? 4, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 होते हैं। 4 संस्कार ऐसे जिसमें खुद का कोई योगदान नहीं होता और जन्म से पहले हमारे 3 संस्कार होते हैं। अब बात करें, 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो है संस्कार का और दूसरा है त्योहार का। ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको क्रम से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आगे इसमें बढ़ा जाए तो बेटर है। जैसे कि संस्कार 16 के 16 क्रम से याद होने चाहिए। त्योहार कितने होते हैं? त्योहार में महीने के मंथ वाइज हम पढ़ते हैं त्योहार, तो उसके जो महीने ना हिंदी माह है वो याद होने चाहिए आपको। इस तरीके से याद होने चाहिए। जैसे इंग्लिश माह के अंदर हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उस तरीके से हिंदी माह के अनुसार याद होने चाहिए आपको। अब ये कमी है आप में कि कौन सा स्टार्ट होगा कौन सा नहीं, आपको टोटल याद होने चाहिए। ये क्या है, कला और संस्कृति का बेस मजबूत करते हैं। जिस प्रकार अगर आपको डेट याद नहीं है तो हिस्ट्री आपकी वीक है। जिस तरीके से राजस्थान में आपको मानचित्र नहीं भरना आता तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये बेस मजबूत करने वाले टॉपिक्स होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा त्योहार क्रमशः? कोई है जो मतलब 12 महीने बोल दे, या मैं बोल दूं? पहले मैं मेरी खुद की लैंग्वेज है लोकल, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, सूस, कार्तिक, मिंग, सरपो, माह, फागण। देखो फीमेल को तो याद होते हैं, जो महिला नारी शक्ति उनको तो याद होना चाहिए। प्रॉब्लम लड़कों की आती है। लिख दिया। अब देखो हिंदी माह के अनुसार याद होने चाहिए। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मास और फाल्गुन। इस तरीके से 12 महीने हिंदी में याद होने चाहिए। अभी क्या है कि ये खुद को क्या मोटिवेट रखते हैं, ये चीज़ें भी इस वजह से याद होनी चाहिए। इस तरीके से संस्कार का मैटर अट जाता है। ये संस्कार याद तो है, जैसे पुष्पवन, सीमंतो, ऐसे माइंड में थोड़ा सा है, लेकिन पूरे याद हो तो मज़ा है। चलो सुनाता हूँ थोड़ा सा। देखो जन्म से पहले कौन से होते हैं? गर्भाधान,
गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, ये जन्म से पहले 3 होते हैं। लिखता हूँ। देखो आज मैं जो है ना आपके लिए बस ये बता देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि और कल जो है हम पूरे संस्कार, उनकी एक एक संस्कार की विशेषता देखेंगे और जहाँ से प्रश्न बना है, जो भी एग्ज़ाम है, लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है वो बन चुके हैं आज तक के एग्ज़ाम के अंदर। और ये रूल है राजस्थान सरकार का नहीं, आरपीएससी और राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का ये रूल है कि प्रश्न जो है वो लगभग जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से उठाए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि 70% जो प्रश्न है ना वो वहीं से उठाए जाएंगे, और जो 30% है वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी को नहीं आते, वो बनाने वाले को पता होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था लोकगीत के संबंध में, जिम्मी गीत कभी सुना है? जिम्मी गीत ये अभी हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर, पता नहीं कौन सा होता, उसमें पूछा था ये, नहीं RS का नहीं, ऐसे तो एग्ज़ाम याद है। चलो 16 संस्कार लिख लीजिएगा। सोलह संस्कार में सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भाधान संस्कार। क्वालिटी वगैरह सही है क्या? फिर ठीक है। दूसरा पुष्पवन। पुष्पवन इसी को बोलते हैं पंचमासी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगभग चौथे या 5वें माह में होता है, इस वजह से। उसके बाद नहीं, वो देखो अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, मैं चीज़ें बताऊंगा। सीमंतोनयन संस्कार, तो ये जन्म से पहले 3 होते हैं। उसके बाद में जातकर्म जन्म संस्कार, या इसको बोलते हैं जन्मोत्सव। इसके बाद बात करते हैं नामकरण है। नामकरण संस्कार। नंबर 6 पर बताओ। निष्क्रमण। नंबर 7 निष्क्रमण। उसके बाद में इसको बोला जाता है देशाटन, अन्न प्रशासन या देशाटन। उसके बाद में चूड़ाकर्म, मुंडन, जुड़ला, लटरिया संस्कार। उसके बाद में आप कर्ण भेदन या भेद संस्कार। उसके बाद में 10 नंबर पर विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद में 11 नंबर पर यज्ञोपवीत, जनेऊर जो आते हैं, उपनयन, ये संस्कार आपके। 12 नंबर पे पहले लिखा था ना, ये लिखा था ना, फिर अच्छा विद्या, और ये वेदों यानी वेदों की शिक्षा। और ये यानी बच्चे की क्या हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, स्टडी। अब उसकी पहली शिक्षिका मम्मी है। और ये आंगनवाड़ी आजकल चलते हैं, जैसे छोटे बच्चे को भेज दिया जाता है। 13 नंबर पर बताओ। शांत या गोदान। के शांत या गोदान, यानी जो है अब
जो युवावस्था में आने के बाद किशोरावस्था से युवावस्था में आ चुका है तो उसके दाढ़ी मूछ जो है अब कटा दिए जाएंगे। और उसके बाद में केशांत या गोदना अब है समावर्तन। समावर्तन क्या हो गया? समावर्तन का क्या अर्थ होता है? शिक्षा पूरी। शिक्षा पूरी हो गई है। समावर्तन उसके बाद में पाणिग्रह या विवाह संस्कार, और उसके बाद में अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? बताओ, अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, व्यक्ति की गति हो जाए, गति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक जो चीज़ें हैं कवर करने की कोशिश की है। पाठ्यक्रम को जाना है राजस्थान आर्ट एंड कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। बहुत ही शानदार तरीके से हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ सकते हैं। अच्छा सब्जेक्ट है और अपने आप को मोटिवेट, मनोबल बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। और मैं सभी दोस्तों के लिए दिल की अंतरिम गहराइयों से दुआ करता हूं कि आप जिस लक्ष्य की तैयारी करें, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।